मजीद चाचा बड़े खुश थे। आखिरकार 30 साल परदेश काट कर अब वो हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस जा रहे थे। हर किसी से गले मिल रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी नुमाया थी। मैं भी परदेश हूँ, मुझे 15 साल हुए हैं। उनको देखकर मुझे भी ख्याल आया कि एक दिन मैं भी हमेशा के लिए परदेश छोड़ दूंगा। मगर फिलहाल चाचा मजीद की खुशियों में सभी खुशियां बांट रहा था। सारी रात मजीद चाचा ने खुशी से जाग कर गुजारी। अगली सुबह उन्हें एयरपोर्ट छोड़ा और वापस आ गया। मैं अपने कामकाज में लग गया और मजीद चाचा पाकिस्तान पहुंच गए। खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फोन किया, उन्हें खुश पाया, दिल को और भी तसल्ली हुई। हफ्ता बाद मैं ऑफिस से घर आया, देखता हूं मजीद चाचा बैठे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ और कंधे झुके हुए हैं। मैंने हैरान होकर पूछा, चाचा आप यहाँ वापस कैसे? मजीद चाचा ने उठकर मुझे गले लगा लिया और दहाड़े मार मार कर रोने लगे। मैं इतना घबरा गया कि मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने चाचा को जोर से गले लगाया और उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगा। चाचा के आंसू शायद पाकिस्तान में ही खुश्क हो चुके थे। मैंने खाना बनाया, मजीद चाचा नमाज पढ़ने लग गए। खाने से फारिग होकर मैंने दरियाफ्त किया, चाचा बताएं तो सही हुआ क्या है? चाचा ने बताया कि इनके 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों की शादी यहाँ रहकर कर चुके थे। बेटे तीनों अभी कुंवारे हैं और नौकरी वगैरह करते हैं। चाचा ने कहा जिस दिन वो घर पहुंचे सब ठीक था, उन्हें मेहमान की तरह इज्जत दी गई। 2 दिन बाद ही एक बेटे को रात देर से घर आने की वजह से जरा सा डांट दिया तो जवाब में बेटे ने कहा, आप आए हैं तो इज्जत से रहें, ज्यादा तहकीकात ना किया करें। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया और चाचा भी खामोश हो गए। अगले रोज चाचा ने खुद ही उसे पास बिठाकर उससे माजरत की और उसका मूड ठीक किया। मजीद 2 दिन गुजरे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कोई लड़का उनके बड़े बेटे को बुलाने आया था। उसी बेटे ने दरवाजा खोला। ड्राइंग रूम में बैठे चाचा मजीद अपने बेटे की उसके साथ गुफ्तगू सुन रहे थे। दोस्त कह रहा था, 4 दिन हो गए हैं तू रात को बाहर नहीं आता, हम तेरा इंतजार करते हैं। बेटे का जवाब था, यार अब्बा आया हुआ है, ये चला जाए तो आजादी मिलेगी, जब से आया है नाक में दम कर रखा है। उसके अल्फाज चाचा मजीद के दिल में खंजर की तरह पेवस्त हो रहे थे। शायद चाचा के कानों ने मजीद सुनने की ताकत ही गंवा दी। चाचा बेहोश हो गए। वो कई घंटे इसी कमरे के फर्श पर गिरे पड़े रहे। जब होश आया तब भी खुद को अकेले ही पाया। चाचा की बीवी अपने मोहल्ले की चंद खवातीन के साथ शॉपिंग करने गई हुई थी और बेटे घर से बाहर थे। चाचा अपने खाली मकान की दीवारों से अजीब व गरीब बातें करने लगे। कभी पे कहते, मैं कहाँ गलत हूँ? क्या मैं इतना गलत हूँ? मैंने क्या नहीं किया? क्या मैं इतना गैर अहम हूँ? उसी रात चाचा ने खाने की टेबल पर सिर्फ अपने लिए खाना देखा, बाकी सब बाहर से खा कर आए थे। चाचा ने गिला करना चाहा कि उनके साथ खाने की टेबल पर बैठ ही जाते, मगर मजीद तकलीफ दे जवाब ना सुनने का हौसला था और ना ही सवाल। खाना खाया और लेट गए। अगली सुबह चाचा नमाज के लिए उठे, वुजू कर रहे थे कि बेटे की जोरदार गरजती हुई आवाज आई, कौन शोर कर रहा है इस वक्त? चाचा मासूम से बच्चे की तरह डर गए और वुजू अधूरा छोड़ा और मस्जिद की तरफ चले गए। वहीं वुजू किया और नमाज पढ़ी। नमाज के बाद दुआ मांगने लगे और दुआ मांगते मांगते चाचा जार कतार रोने लगे। इमाम मस्जिद ने चाचा को पूछा, क्या हुआ बड़े मियाँ, क्यों रोते हो? चाचा ने सारा माजरा बयान किया और इमाम साहब से पूछा, आप ही बताएं मुझे अब क्या करना चाहिए? इमाम साहब जो बहुत बुजुर्ग थे फरमाने लगे, अब तो कुछ नहीं कर सकता सवाए बर्दाश्त के, या उनके लिए खदायत के लिए दुआ कर। जो वक्त तेरे बच्चों की तरबियत का था वो तूने परदेश में गुजार दिया। अब वो बच्चे नहीं रहे, उन्हें जिस तरह की परवरिश मिली है वो वैसे ही बन चुके हैं। अब या तो बर्दाश्त करो और या कहीं और चले जाओ। चचा वापस घर गए, बीवी से तमाम हाल बयान किया। बीवी ने भी कह दिया कि मैं तो पहले ही कहती थी, वापस आके क्या करोगे? वहां तो फिर भी नौकरी थी, पैसा था, यहाँ फारिग रहकर बच्चों के ताने ही सुनने हैं। चचा को अपने कानों पर तीसरी बार यकीन न आया कि ये उनका वहम है कि कोई डरावना ख्वाब या फिर कड़वी हकीकत।
गर्द चचा ने बैंक में रखी हुई रकम से वापसी का टिकट खरीदा और बिना किसी को बताए वो अपने घर के दरवाजे को चूम कर ये कहते हुए निकले कि ऐ मेरे वहम, तू मेरा घर है, मैं तुझ में तो रहना चाहता हूँ पर मैं वहम में नहीं रहना चाहता। चाचा की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए और मेरे सीने को लगकर कई देर वो रोते रहे। इसी सन्नाटे को तोड़ते हुए मजीद चाचा की हल्की सी आवाज निकली, जाज़ेब, मैं अब पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। जब मैं ना रहा तो मुझे यहीं परदेश में ही दफन कर देना। मैं चाचा के साथ लिपटकर जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि मेरा दिल भी डरते हुए कह रहा था, कहीं पाकिस्तान में बनाया गया मेरा घर भी मेरा वहम तो नहीं है।